नमस्कार छात्रों, मैं हूं प्राध्यापक शब्बीर पाटिल, राव बहादुर नारायण राव बोराव के महाविद्यालय श्रीरामपुर से। आज के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम 11वीं कक्षा की हिंदी युवक भारती में शामिल किए प्रेरणा कविता, जिसके कवि हैं त्रिपुरारी, उसका दूसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं। पहले भाग में हमने 5 त्रिवेणियों का भावार्थ स्पष्टीकरण स्पष्ट किया है। अब हम भाग 2 में अगले त्रिवेणियों को पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए अगली त्रिवेणी नंबर 6। चाहे कितना भी हो घनघोर अंधेरा छाया, आस रखना कि किसी रोज उजाला होगा। चाहे कितना भी हो घनघोर अंधेरा छाया, आस रखना कि किसी रोज उजाला होगा। रात की कोख से ही सुबह जन्म लेती है। विद्यार्थी मित्रों, कितनी प्रेरणादायक आकर्षक त्रिवेणी त्रिपुरारी जी ने दी है कि प्रस्तुत त्रिवेणी के माध्यम से कवि कहते हैं, मनुष्य जीवन जीते समय उसके सामने अनेक विपत्तियां आती हैं, संकट आते हैं। उन संकटों से, उन विपत्तियों से हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए। उसे हमेशा यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि ऐसी स्थितियां हमेशा के लिए नहीं रहती। स्थितियों में परिवर्तन आता है, बदल आता है। जो आपके सामने घनघोर अंधेरा छाया हुआ है, वह थोड़ी देर के बाद, कुछ देर के बाद निश्चित तौर पर हट जाएगा, घट जाएगा। फिर आपके सामने उजाला ही उजाला आएगा। इस बात को स्पष्ट करते हुए वे कहते हैं कि रात के बाद जिस प्रकार से सुबह होती है, वैसे ही विपत्तियों के बाद अच्छे दिन अवश्य आते हैं। कि मनुष्य को यह याद रखना चाहिए कि सुख दुख जीवन के 2 पहिए हैं। कभी सुख आता है, कभी दुख आता है। तो दुख के समय मनुष्य को कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। उसे आस रखकर आगे सकारात्मक दृष्टि से बढ़ना चाहिए। यहाँ पर कवि ने रात को जन्मदात्री के रूप में प्रस्तुत किया है। एक जन्मदात्री माँ जिस प्रकार से अपने बेटे को जन्म देती है, उसी तरह से एक रात्रि भी सुबह को जन्म देती है। उस प्रकार मनुष्य के जीवन में भी आने वाले दुख, चाहे कितना भी घनघोर अंधेरा हो, वह हट जाएगा और फिर से उसे एक नई सुबह देखने के लिए, खुशियों की सुबह देखने के लिए मिलेगी। इस प्रकार से कवि कहते हैं, चाहे कितना भी हो घनघोर अंधेरा छाया, आस रखना कि किसी रोज उजाला होगा। रात की कोख से ही
सुबह जन्म लेती है। तो चलिए हम अगली त्रिवेणी पढ़ते हैं। कर्ज लेकर उम्र के लम्हों से बो दिए मैंने बीज हसरत के। कर्ज लेकर उम्र के लम्हों से बो दिए मैंने बीज हसरत के। पास थी कुछ जमी ख्यालों की। पास थी कुछ जमी ख्यालों की। यहाँ पर कवि कहते हैं अरमानों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हर मनुष्य को समय के अनुसार प्रयास करना चाहिए। उसके सामने लंबी उम्र पड़ी है। भगवान ने जो उसे जीवन दिया है, उस जीवन के कुछ क्षणों को कवि उधार लेना चाहता है, कर्ज के रूप में लेना चाहता है, ऋण के रूप में लेना चाहता है। वैसे तो उसके सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, पर भगवान ने जो जिंदगी उसे दी है, उस जिंदगी में से कवि कुछ पल, कुछ क्षण कर्ज के रूप में लेना चाहता है। और उस कर्ज के रूप में लिए हुए क्षण में कवि अपने अरमानों के, कवि अपनी इच्छाओं के, ख्यालों के बीज बोना चाहता है। देखिए क्या कहा है कवि ने कि उसके पास ख्यालों की ज़मीन पड़ी हुई है और उसमें अपनी इच्छाओं की, अपने अरमानों की, अपनी चाह के वह बीज बोना चाहता है। हसरत माने चाह, इच्छा, अरमान, ख्याल माने कल्पना। कवि के पास कल्पना की ज़मीन है। इस कल्पना की ज़मीन में वह अरमान के बीज बोकर फसल उगाना चाहता है, विचारों की फसल उगाना चाहता है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं उसने जीवन में कुछ अरमान सजा कर रखे हैं, इसलिए उन्होंने कल्पना में इन अरमानों के पूरे होने की कल्पना कर रहा है। और निश्चित तौर पर कवि की कल्पना यहाँ पर पूरी होने का समय आया है, क्योंकि उसने जीवन के कुछ क्षण, कुछ पल कर्ज में लेकर इच्छा के, अरमानों के वह बीज बो रहा है। आगे की त्रिवेणी देखिए। ये न सोचो कि जरा दूर का दिखाई देगा, एक ही दीप से आगाज ये सफर कर लेना। ये न सोचो कि जरा दूर दिखाई देगा, एक ही दीप से आगाज ये सफ़र कर लेना। आगाज ये सफ़र मतलब प्रवास की यात्रा शुरू कर लेना, किसी भी काम की शुरुआत करना। रोशनी होगी जहाँ पर भी आप कदम रखोगे। रोशनी होगी जहाँ पर भी आप कदम रखोगे। यहाँ पर कवि कहते हैं हमें किसी भी काम को शुरुआत करना है तो उसके लिए जो आपके पास साधन उपलब्ध हैं, उन्हीं साधनों के माध्यम से हमें काम की शुरुआत करनी चाहिए। यह उम्मीद उसे नहीं रखनी चाहिए कि जब हमारे पास अनेक साधन आएंगे, जब साधन अधिक उपलब्ध होंगे तभी हम काम शुरू करेंगे। इसी तरह से अगर इंतज़ार में बैठे रहे तो वह काम को कभी भी शुरू नहीं कर पाएगा। इसलिए कवि कहते हैं कि जितने साधन आपके पास उपलब्ध हैं, उन्हीं साधनों के माध्यम से आप अपनी आशाओं को, उम्मीदों को शुरू कर सकते हैं। जब एक बार अपना काम शुरू कर देंगे
तो निश्चित तौर पर साधन धीरे धीरे आते रहेंगे, पर पहले तो आपको सफ़र पर निकलना है, काम करने की शुरुआत करनी है। अगर आप काम करना शुरू करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके पास साधन आने लगेंगे, पैसा आने लगेगा और फिर अपने आप विकास का मार्ग आपके सामने आ जाएगा। उस वक्त आपके सामने आप जहाँ भी कदम रखेंगे आपको वह मार्ग दिखाई देने लगेगा। इसलिए कवि कहते हैं कि तुम जहाँ पर भी कदम रखने का प्रयास करोगे तो निश्चित तौर पर आपको रोशनी ही रोशनी, मतलब उजाला ही उजाला दिखाई देने लगेगा। तो इस उजाले का अनुभव करने के लिए आपको कदम बढ़ाना चाहिए। अब कदम बढ़ाने की सोच आपके पास होनी चाहिए। आपके पास अगर सकारात्मक दृष्टि रहेगी तो निश्चित तौर पर दूर की न सोचकर जो आपके पास समय आया है उसमें कार्य शुरू करना चाहिए या आप कार्य कर सकते हैं। अपनी आँखों में जब भी देखा है एक बच्चा सा खुद को महसूस किया है। अपनी आँखों में जब भी देखा है एक बच्चा सा खुद को पाया है। कौन कहता है उम्र बढ़ती है। विद्यार्थी मित्रों, हम जन्म लेते हैं, समय के अनुसार किशोर हो जाते हैं, युवा हो जाते हैं, फिर प्रौढ़ हो जाते हैं और स्वाभाविक प्रक्रिया के अनुसार हम प्रौढ़ोत्तर की ओर बढ़ते हैं। पर कवि का यह मानना कवि इसे कभी स्वीकार ही नहीं करना चाहता। यहाँ पर कवि स्वयं को भले ही वयस्क मानता है, वास्तव में स्वाभाविक प्रक्रिया के अनुसार वह उम्र वाले हो गए हैं, प्रौढ़ हो गया हैं, वयस्क हो गए हैं। पर जब वे अपने अंदर झांक कर देखते हैं तो उस वक्त जब वे बचपन में थे तो वैसा ही भाव आज उन्हें दिखाई देने लगता है, महसूस होने लगता है। इसलिए वे कहते हैं मैं भले ही वयस्क हो गया हूँ पर उनके अंदर आज भी वही बचपना बना हुआ है। वे आगे कहते हैं आज भी उस बचपन को मैं महसूस करता हूँ, आज भी उस बचपन को मैं अनुभव करता हूँ। भले ही लोग मेरी उम्र को, बचपन को बढ़ती उम्र वाले कहें, पर मैं यह स्वीकार नहीं करता, क्योंकि उम्र में भी, आज के इस उम्र में भी मेरा बचपना जैसा क्या वैसा है। भले ही लोग कहें कि उम्र बढ़ती है, आदमी की उम्र बढ़ती है, पर मैं उसे स्वीकार नहीं करता, क्योंकि जब भी मैं मेरे आँखों में झांक कर देखता हूँ तो वहाँ पर मुझे बचपना महसूस होने लगता है। इसलिए वे कहते हैं अपनी आँखों में जब भी देखा है एक बच्चा सा मैंने महसूस किया है, एक बच्चा सा खुद को पाया है। कौन कहता है कि उम्र बढ़ती नहीं है। इसलिए कहा जाता है आदमी भले ही बूढ़ा हो जाए पर उसका दिल कभी बूढ़ा नहीं होता। यह पंक्ति यहाँ पर सार्थक सिद्ध होती है। कवि आगे की पंक्ति लिखते हुए कहते हैं आंसू खुशियाँ एक ही शय है, नाम अलग हैं उनके। पेड़ में जैसे बीज छुपा है, बीज में पेड़ है जैसे,
एक में जिसने दूजा देखा वही सच्चा ज्ञानी है। विद्यार्थी मित्रों, कवि के दृष्टि से ज्ञानी कौन है या ज्ञानी कौन हो सकता है, यह कवि यहाँ बताना चाहते हैं। आंसू और खुशियाँ, कि मनुष्य के जीवन में आंसू कब आते हैं? जब मनुष्य दुखी होता है, किसी उदासी में होता है, जब मनुष्य को कोई चोट लगती है तो मनुष्य आंसू बहाता है, अपना दुख प्रकट करता है। यह एक बात है। तो दूसरी ओर कभी खुशियाँ आती हैं। जब खुशियाँ आती हैं वह आनंदित हो जाता है, वह प्रसन्न हो जाता है, वह इतना प्रसन्न होता है, इतना आनंदित होता है, इतना खुश रहता है कि उस खुशी के मौके पर भी उसके आँखों से आंसू आते हैं। दुख के क्षणों में भी आंसू आते हैं, खुशी के क्षणों में भी आंसू आते हैं। मतलब आंसू और खुशियाँ दोनों एक ही चीज़ें हैं, दोनों एक ही वस्तु हैं, दोनों एक ही शय हैं, ऐसा कवि यहाँ पर कहना चाहता है। शय का अर्थ चीज, शय का अर्थ वस्तु, दोनों एक ही चीज़ें हैं। चाहे आंसू हो या खुशियाँ हो, सिर्फ दोनों के नाम अलग अलग दिए गए हैं, पर उसका जो भाव है वह भाव एक ही है। जब मनुष्य दुख में रहता है तो उस वक्त उसके आँखों से आंसू आते हैं। जब वह खुशी में होता है तो अब भी उसके आँखों से आंसू आते हैं। मतलब खुशी और दुख दोनों में किसी प्रकार का अंतर नहीं है, दोनों एक जैसे ही हैं, यहाँ पर कवि कहता है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए वे उदाहरण देते हैं कि पेड़ में जैसे बीज छुपा है, बीज में पेड़ है जैसे। विद्यार्थी मित्रों, जब हम कोई छोटा सा बीज बोते हैं तो वह बीज समय के अनुसार अंकुरित होकर धीरे धीरे पल्लवित होने लगता है, उसमें शाखाएं आने लगती हैं, पत्ते आते हैं, फिर अपने आप वह पेड़ विशाल बन जाता है। फिर समय के अनुसार उसमें फूल आते हैं, फल लगते हैं और उन फलों के भीतर बीज होता है। एक छोटा सा बीज बोने पर वह जब बड़ा होता है तो उस बड़ा होने पर उसमें जब फल लगते हैं तो उन फलों में जिस प्रकार से बीज होता है, उसी प्रकार से कवि यहाँ कहना चाहता है कि छोटे से बीज में पेड़ छुपा हुआ है, इस बड़े से विशाल पेड़ में छोटा सा बीज छुपा हुआ है, दोनों में किसी प्रकार का अंतर नहीं है, दोनों एक जैसे ही हैं। जिस प्रकार से बीज और पेड़ में अंतर नहीं है, उसी प्रकार से दुख और खुशी में भी कोई अंतर नहीं है। यह बात जिसने समझ ली, यह बात जिसने सोच ली, वही सबसे बड़ा ज्ञानी है, समझदार है। इस प्रकार से कवि ने ज्ञानी व्यक्ति की व्याख्या करते हुए कहा है, आंसू खुशियाँ एक ही शय है, नाम अलग हैं इनके, पेड़ में है जैसे बीज छुपा, बीज में है पेड़ जैसे छुपा। एक में जिसने दूजा देखा वही सबसे ज्ञानी है। त्रिपुरारी द्वारा लिखित प्रेरणा इस कविता की यह आखिरी त्रिवेणी है। इस आखिरी त्रिवेणी को हम पढ़ने जा रहे हैं। चाहे कितनी ही मुश्किलें आए, छोड़ना मत उम्मीदों का दामन। चाहे कितनी ही मुश्किलें आए, छोड़ना मत उम्मीदों का दामन। ना उम्मीदी तो मौत है प्यारे,
ना उम्मीदी तो मौत है प्यारे। कवि यहाँ कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में तरह तरह की परिस्थितियाँ आती हैं। कवि ने उन्हें मुश्किलें कहा है, संकट कहा है। तो कवि कहता है कि मनुष्य के रोज़मर्रा के जीवन में तरह तरह की मुश्किलें आती हैं, संकट आते हैं, अड़चनें आती हैं। तो आने वाली इन संकटों का, आने वाली इन परिस्थितियों का मनुष्य को डटकर सामना करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। आदमी को कभी भी अपने जीवन में निराश नहीं होना चाहिए। हर हालत में, हर स्थिति में उसे आशावान रहना चाहिए। मतलब उम्मीद का दामन उसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए। छोड़ना मत उम्मीद का दामन। जब मनुष्य आशावान रहेगा तो आशा को साथ लेकर चलेगा तो निश्चित तौर पर उसके मन में जो भी कुछ निराशा छाई होती है वह निराशा अपने आप कम हो जाएगी। जो व्यक्ति अपने जीवन में नाउम्मीद हो जाता है, जो व्यक्ति अपने जीवन में निराश हो जाता है, उदास हो जाता है, वह जीते जी मृतक समान है, मरे हुए इंसान के समान है। जिस प्रकार से शव पड़ा रहता है, उसकी हलचल नहीं हो पाती, उसी प्रकार से निराश मनुष्य की जीवन गाथा हो जाती है। इसलिए उसे अपने जीवन में कभी भी उम्मीदों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से त्रिपुरारी जी ने प्रेरणा इस कविता के माध्यम से हमें आशावाद रहने का, परिश्रम करने का, कष्ट करने का संदेश यहाँ पर दिया है। और मैं समझता हूँ कि यह कविता या मेरा स्पष्टीकरण आप समझ गए होंगे। अगर किसी को छोटी मोटी समस्या आ गई, आप समझ नहीं पाए, तो निश्चित तौर पर इसे दोबारा देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। हम यहीं पर अब रुकते हैं। धन्यवाद।